बुधवार की दोपहर का आखिरी पीरियड चल रहा था और मौसम कुछ अजीब सा था। आसमान में धुएं जैसे बादल लटके हुए थे और खिड़कियों पर ठंडी हवा धीरे धीरे दस्तक दे रही थी। हमारे इतिहास के अध्यापक मिस्टर कार्टर कोल्ड वॉर पर लेक्चर दे रहे थे, लेकिन उनकी आवाज इतनी मध्यम और सुस्त थी कि हम में से ज्यादातर नींद से जूझ रहे थे। पूरी कक्षा असामान्य रूप से शांत थी, शायद इसलिए कि सबको छुट्टी का इंतजार था। अचानक इंटरकॉम में खड़खड़ाहट हुई। यह वह सामान्य बीप नहीं थी जिसके बाद प्रिंसिपल की शांत आवाज सुनाई देती थी। इस बार एक घबराई हुई महिला की कांपती हुई आवाज आई। सभी स्टाफ ध्यान दें, यह कोई अभ्यास नहीं है। तुरंत लॉकडाउन लागू करें। मैं दोहराती हूं, तुरंत लॉकडाउन लागू करें। मिस्टर कार्टर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने तेजी से दरवाजा बंद किया, लाइटें बुझा दी और हमें क्लासरूम के पीछे बुक शेल्फ के पास ले जाकर बैठा दिया। कोई कुछ नहीं बोला, कोई जोर से सांस भी नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे कमरे पर डर की एक मोटी चादर बिछ गई हो। पूरा स्कूल अचानक सन्नाटे में डूब गया। एक भयानक, सिहरन पैदा करने वाली चुप्पी। बाहर से तेज हवा की सिसकारियां सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत दीवारों से सरगोशियां कर रही हो। पुराने स्कूल की दीवारें और लकड़ी की जमीन डरावने अंदाज में चरमराने लगी। तभी कदमों की आहट सुनाई दी, धीमी, भारी और बेहद ठहराव के साथ आगे बढ़ते हुए कदम। वो आवाजें ठीक हमारे कमरे के बाहर वाले हॉलवे में गूंज रही थीं, जैसे कोई हम तक पहुंचने ही वाला हो। किसी ने धीमी आवाज में फुसफुसाया, शायद ये सिर्फ एक ड्रिल है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कदमों की आवाज धीरे धीरे और पास आती गई, जब तक कि वो हमारे दरवाजे के ठीक बाहर नहीं रुक गई। फिर किसी धातु या चाबी के टकराने की धीमी खनक सुनाई दी और उसके तुरंत बाद दरवाजे पर एक बहुत धीमी लेकिन बेहद भारी दस्तक। फिर एक आवाज आई, गहरी, खुरदरी और अजीब तरह से शांत, जैसे किसी पागल ने शांति ओढ़ रखी हो। मैंने देखा है तुम्हें इधर भागते हुए, बस थोड़ी सी बात करनी है। किसी ने हल्के से सांस खींची, इतनी धीमी जैसे डर भी उसे सुन न ले। एक लड़की की रुलाई दबे सुर में फूट पड़ी, जैसे उसका डर अब आंखों से बहने लगा हो। मिस्टर कार्टर ने तुरंत हाथ उठाया। उनकी उंगली होंठों पर थी, लेकिन उस इशारे में एक अजीब घबराहट थी, मानो वो खुद भी डर के मारे सांस रोककर खड़े हों। फिर अचानक एक भयानक धमाका हुआ, दरवाजे पर नहीं बल्कि पास की लोकर पर। उसके बाद एक और फिर एक और, जैसे कोई पागल जोर जोर से किसी भारी चीज से हमला कर रहा हो। हर वार के साथ लोहे की गूंज पूरे कमरे में थरथरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने क्रोबार या कोई लोहे की छड़ उठाई हो और अब वो उसे लॉकरों और दरवाजों पर पागलों की तरह पटक रहा हो। फिर वही आवाज गूंज उठी, इस बार और भी ऊंची और भी विकृत, जैसे किसी राक्षस ने इंसान की आवाज चुरा ली हो। तुम सबको लगता है कि तुम यहां सुरक्षित हो। वो आवाज अब और भी गहरी और भी सनकी हो चुकी थी। पर सच ये है, तुम में से कोई भी अब सुरक्षित नहीं है। और फिर जैसे किसी ने डर को सांस लेना सिखा दिया हो, सब कुछ एकदम थम गया। न कोई आहट, न कोई आवाज, बस भयानक सन्नाटा। कई मिनट तक कमरे में सुई गिरने जैसी खामोशी छाई रही और फिर अचानक तेज कदमों की आवाज, जैसे कोई पागल दौड़ रहा हो, कुछ खोज रहा हो। और फिर एक कांच के भयानक टूटने की आवाज, मानो किसी चीज ने खिड़की को पूरी ताकत से तोड़ डाला हो। बुकशेल्फ के पीछे से मैंने दरवाजे की खिड़की में बनी एक बाल जितनी पतली दरार से झांका। बाहर की हल्की रोशनी में मैंने एक परछाई को भागते देखा। एक आदमी था, लंबा, झुका हुआ, जैसे रीढ़ सीधी ना हो। उसकी हूडी बारिश से भीगकर शरीर से चिपक गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर अंधेरा छाया हुआ था। उसके एक हाथ में कोई भारी चीज थी, शायद एक जंग लगा हथौड़ा, और दूसरा हाथ
वो दीवार पर कुछ घसीट रहा था, जिससे एक भयानक चरमराहट की आवाज आ रही थी, जैसे नाखून पत्थर पर रगड़े जा रहे हों। वो धीमे धीमे आगे बढ़ता जा रहा था। उसकी चाल में एक अजीब पागलपन था, जैसे हर कदम किसी डरावने इरादे के साथ रखा गया हो। तभी वह रुक गया। उसने सिर घुमाया और मुझे लगा जैसे उसकी नजर सीधी उस दरार पर पड़ी हो जहां से मैं देख रहा था। उसकी आंखें, वो आंखें लाल नहीं थीं, लेकिन उनमें ऐसा खालीपन था कि जैसे भीतर कुछ जिंदा न हो। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, धीमी, ठंडी, जानलेवा। उसने धीरे से फुसफुसाया, इतना धीमे कि लगता था जैसे दीवारों ने खुद वो शब्द मेरे कानों तक पहुंचाए हो। मैं जानता हूं, तुम वहीं छिपे हो। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। कमरे में इतनी खामोशी थी कि मुझे अपनी ही धड़कनें कानों में गूंजती सुनाई दे रही थी। मिस्टर कार्टर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। बच्चों की आंखें फटी हुई थीं और कोई किसी से नजरें भी नहीं मिला रहा था। फिर बाहर अचानक एक घसीटने की आवाज तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह दरवाजे के ठीक पास कुछ लटकाकर खींच रहा हो। कोई बैग या कोई और चीज। एक बार फिर उसकी आवाज आई, जब दरवाजा खुलेगा ना, सबको बारी बारी से मिलूंगा। और फिर वो धीमे धीमे हंसा। वो हंसी, वो किसी इंसान की हंसी नहीं थी। वो सूनी गली में बहती हवा की हंसी थी, जिसमें कुछ अधजले शब्द तैर रहे थे। फिर कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। और फिर सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जैसे पूरी दुनिया अपनी सांस रोककर सुन रही हो। 5 मिनट, फिर 10। बाहर से कोई आवाज नहीं आई। हम वहीं जमे रहे, एक सांस तक न लेते हुए। और तभी अचानक दरवाजे के ठीक बाहर से एक जोर की चिल्लाहट गूंजी, एक आदमी की। पर वो चीख जैसे जिंदा नहीं थी, जैसे वो किसी और जगह से आई हो। और तभी इंटरकॉम दोबारा बजा, लेकिन इस बार प्रिंसिपल की आवाज बहुत धीमी थी, कांपती हुई। लॉकडाउन अभी भी जारी है, कोई दरवाजा ना खोले। संदिग्ध पकड़ा नहीं गया है, वो अभी भी अंदर है। हमारी रूह तक कांप गई। तो वो जो भागा था, वो अभी भी अंदर है। हम सब अब एक दूसरे से लिपटे बैठे थे। बाहर खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी अब सुकून नहीं देती थी। वो किसी तूफान से पहले की चुप्पी जैसी लग रही थी। एक लड़के, अर्जुन, ने धीरे से कहा, कुछ तो गलत है। वो पकड़ा नहीं गया तो फिर इंटरकॉम किसने चलाया? सभी की आंखें एक साथ उसकी ओर घूम गई। हमने उस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन सबके चेहरों पर वही सवाल था। तभी दरवाजे की दरार से एक परछाई गुजरी। तेज नहीं, बल्कि बहुत धीरे, जैसे कोई जानबूझकर हमें देख रहा हो या इंतजार कर रहा हो। फिर एक अजीब सी गंध कमरे में भरने लगी। गीली मिट्टी, झंग लगे लोहे और कुछ सड़ा सड़ा सा। मिस्टर कार्टर उठने ही वाले थे कि इंटरकॉम फिर बजा। इस बार वो आवाज, वो प्रिंसिपल की नहीं थी। बाहर आओ, खेल अभी बाकी है। वो आवाज अब किसी आदमी की नहीं लग रही थी। वो जैसे रेडियो में बज रही हो, पर उसमें इंसानियत नहीं थी, सिर्फ एक पागलपन। फिर अर्जुन धीरे से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी ट्रांस में था। वो बुदबुदा रहा था, वो मुझे बुला रहा है, मुझे ही चाहिए। मिस्टर कार्टर ने उसे खींचकर वापस बिठाया, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर कुछ फिसलने की आवाज आई और दरवाजे के नीचे से एक मुड़ा तुड़ा कागज सरकाया गया। हमने उसे खोला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिसे बुलाया गया है वही बचेगा। क्लासरूम में सब सन्न बैठे थे। वह कागज सबने देखा, जिसे बुलाया गया है वही बचेगा। मिस्टर कार्टर ने वह कागज फाड़ दिया और सबको शांत रहने का इशारा किया। लेकिन अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें अब कोई और झांक रहा हो। तभी दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ अपने आप खुल गया, बिना किसी के उसे छुए। कमरे के बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा, बारिश की बूंदों की आवाज और जमीन पर गीले पैरों के निशान जो क्लासरूम की ओर आ रहे थे। कोई अंदर आ गया है, किसी ने फुसफुसाया। फिर अचानक लाइट्स झपकने लगी। एक पल को उजाला, फिर घना अंधकार। हर झपक के साथ कोई परछाई दिखती, कभी सामने, कभी बगल में और कभी क्लासरूम के अंदर ही। तभी अर्जुन की हंसी गूंज उठी,
लेकिन वो हंसी अर्जुन की नहीं थी, वो किसी और की थी, किसी ऐसी चीज की जिसे इंसान ने कभी ठीक से देखा ही नहीं, वो कभी गया ही नहीं। अर्जुन बोला। उसकी आवाज दो अलग सुरों में गूंज रही थी। मैं ही था, वो जिसे तुम सबने बुलाया था। मिस्टर कार्टर ने पास रखा डेस्क लैंप उठाया और अर्जुन की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे रखा, अर्जुन की आंखें एकदम काली हो गईं, जैसे उसके भीतर अब कोई और बस गया हो। तभी जोर से बिजली चमकी, एक पल के लिए सब कुछ सफेद हो गया, और जब उजाला हटा, अर्जुन वहां नहीं था। दरवाजा फिर अपने आप बंद हो गया और भीतर से लॉक हो गया। फिर एक भयानक सन्नाटा फैल गया। तभी इंटरकॉम एक आखिरी बार गूंजा, ध्यान दें, लॉकडाउन समाप्त हो गया है, लेकिन जो गया है उसे कभी वापस मत बुलाना। अगले दिन स्कूल में अर्जुन का कोई जिक्र नहीं हुआ। रजिस्टर से उसका नाम तक हटा दिया गया था, जैसे वो कभी था ही नहीं। मगर हम सब जानते हैं वो कहीं गया नहीं, वो अब किसी और को ढूंढ रहा है, क्योंकि जिसने उसे देख लिया वो अब खुद नहीं बच सकता। और आज भी उस कमरे का दरवाजा कभी कभी अपने आप खुल जाता है, बिना किसी वजह के। बस बात करनी है। वो आवाज अब भी कभी कभी सुनाई देती है। तैयार हो? अगला नाम शायद तुम्हारा हो। अगर ये कहानी सुनकर आपकी भी सांसें थम गई हों, तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसी और भी डरावनी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं।